नमस्कार साथियों। अगर आप भी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम साइंस के सर टॉप शानदार 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके डीएलएड के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। और हाँ, जिसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 9102413761। इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो ठीक है, अब चलते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि डीएनए की संरचना की खोज कब और किसने की थी। क्या डीएनए संरचना की जो खोज है कब और किसने की थी? तो आपको मैं बता दूं, डीएनए संरचना की जो खोज है वो आपके वाटसन व क्रिक ने किया था, जो 1953 में किए थे। कब किए थे? 1953 में किए थे। तो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। और हाँ, यहाँ पे अभी हम लोग टोटल 35 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसमें सब कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा। और जिसका आपको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में साथ में यहाँ पे बताते चलिएगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है। क्या सबसे अधिक कठोर धातु जो है वो कौन सी है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। तो सबसे अधिक कठोर धातु जो है वो कौन सी है दोस्त? आपको यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्रोमियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? क्रोमियम हो जाएगी। नहीं तो ऐसा आपके यहाँ पे टंगस्टन भी होती है। अगर ऐसे पूछे कि सबसे अधिक धातु कौन सी है, तो यहाँ पे टंगस्टन अगर ऑप्शन रहता तो टंगस्टन होता, बट यहाँ पे टंगस्टन नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्रोमियम हो जाएगी, जो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। क्या सबसे अधिक विद्युत चालक धातु जो है वो कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु होती है वो आपके यहाँ पे चांदी होती है। कौन सी होती है? चांदी होती है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है अपलोडेड होते रहती है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पानी का पीएच मान कितना होता है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा साथ में बताते चलेंगे। तो पानी का पीएच मान कितना होता है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 7। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिए। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोल रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसका मुख्य कारण कौन सा गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सा गैस है? तो कौन सा गैस होता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमारे शरीर की ऊर्जा मृदा किसे कहा जाता है? क्या हमारे शरीर की जो ऊर्जा मृदा होती है वो किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे शरीर का ऊर्जा मृदा होती है वो आपके यहाँ पे एटीपी होती है। क्या होती है? एटीपी होती है, जो आप यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में एटीपी देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7वीं प्रश्न जो है ये बोल रहा है कि रेडियो धर्मिकता की खोज किसने की थी? क्या रेडियो धर्मिकता की जो खोज है वो किसने की थी? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। रेडियो धर्मिकता की जो खोज है वो किसने की थी? तो आपको मैं बता दूं कि रेडियो धर्मिकता की खोज है वो आपके यहाँ पे हेनरी बेकरल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेकरल ने जो है रेडियो धर्मिकता की खोज की थी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है हेनरी बेकरल देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, किस वैज्ञानिक ने गति के 3 नियम बताए थे? क्या ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जो गति के 3 नियम बताए थे? किस वैज्ञानिक ने जो है वो गति के 3 नियम बताए थे? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जिसका आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। न्यूटन ने जो है वो गति के 3 नियम बताए थे, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में न्यूटन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, ड्राई लेस जो है वो वास्तव में क्या होता है? ड्राई लेस जो है वो वास्तव में क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं, ड्राई लेस जो होती है वो वास्तव में आपके यहाँ पे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, जिसको जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। इससे क्या होगी कि आपको यहाँ पे याद करने की जो क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है। अब क्या पूछ रहा है कि परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ पाया जाता है? क्या परमाणु में जो धनात्मक आवेश पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, जो परमाणु में धनात्मक आवेश पाई जाती है वो आपके यहाँ पे प्रोटॉन में पाई जाती है। किसमें? प्रोटॉन में पाई जाती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रोटॉन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, किस अम्ल को किंग ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है? क्या इस अम्ल को जो है वो किंग ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, केमिकल या केमिस्ट्री? तो किसको कहते हैं दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है वो किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है,
सबसे शुद्ध रूप से कार्बन किसमें पाया जाता है? क्या सबसे शुद्ध रूप से कार्बन जो है वो किसमें पाया जाता है? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। सबसे शुद्ध रूप कार्बन किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है दोस्त? आपके यहाँ पे हीरा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो हीरा में पाई जाती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में हीरा देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रही है? पृथ्वी पर ज्वार भाटा किस कारण से होता है? क्या पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा होती है वो किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पृथ्वी पर ज्वार भाटा होती है। इस बात को यहाँ पे याद रखेगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा कि एक भी वीडियो आपके यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन जो है डीएलएड से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड होती रहती है। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है दोस्त कि ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज से चलती है? क्या ध्वनि तरंग जो होती है वो सबसे माध्यम में सबसे तेज किस ध्वनि तरंग जो है किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो मैं आपको बता दूं ध्वनि तरंग जो है वो सबसे तेज जो है आपको यहाँ पे ठोस में चलती है। किस में चलती है? तो ठोस में चलती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ठोस। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? क्या सबसे अधिक पाचन जो है वो कहाँ होता है? तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि सबसे अधिक पाचन जो है वो आपके यहाँ पे छोटी आंत में होती है। क्या छोटी आंत में होती है? जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में छोटी आंत, सॉरी तीसरा ऑप्शन में छोटी आंत यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? क्या रक्त को थक्का जमाने में ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो मदद करती है? तो कौन सा विटामिन मदद करती है दोस्त? आपके यहाँ पे विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, विटामिन के, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रही है दोस्त कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में आती है? क्या सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा है वो किस रूप में आती है? सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा है दोस्त वो किस रूप में आती है? तो मैं आपको बता दूं सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है वो आपके यहाँ पे विकिरण ऊर्जा में आती है। किस रूप में आती है? तो विकिरण ऊर्जा के रूप में आती है, विकिरण ऊर्जा के रूप में आती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है विकिरण ऊर्जा देख पा रहे होंगे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होती है वो कितना होती है? तो मैं आपको बता दूं रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होती है वो आपके यहाँ पे 120 दिनों के लिए होती है। कितने के लिए? 120 दिनों के लिए जो है वो रेड ब्लड सेल का जीवन काल होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में 120 दिन देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न को देखिएगा, फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो पूछ रहा है कि पौधे अपना भोजन जो है वो किस प्रक्रिया से बनाती है? तो किस प्रक्रिया से बनाती है दोस्त? तो प्रकाश संश्लेषण से बनाती है। किससे बनाती है? प्रकाश संश्लेषण से जो है पौधा अपना भोजन स्वयं बनाती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर सही हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो पूछ रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? क्या सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होती है वो कौन से होती है? तो मैं आपको बता दूं सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होती है वो आपके यहाँ पे फ्लोरीन होती है। कौन सी होती है? फ्लोरीन होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में फ्लोरीन देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा अंग जो होती है वो सबसे अधिक विचलित होती है? क्या होती है? सबसे अधिक विचलित होती है। सूर्य के प्रकाश का ऐसा कौन सा रंग होती है जो सबसे अधिक विचलित होती है? तो कौन सा रंग होती है दोस्त? तो आपके यहाँ पे बैगनी रंग होती है। कौन सी रंग होती है? तो बैगनी रंग जो होती है सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक विचलित होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे कमेंट में आंसर बताते चलिएगा, इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो है याद होने के चांसेस बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे देखिए, हमारे शरीर में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या हमारे शरीर में जो लार में एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि हमारे शरीर में जो लार में एंजाइम पाई जाती है वो आपके यहाँ पे एमाइलेज पाई जाती है। कौन सा पाई जाती है? एमाइलेज पाई जाती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में एमाइलेज देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? क्या विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो आपको सबको ही पता होता है कि विद्युत धारा की जो इकाई है वो क्या होती है। तो हम चाहते हैं इसका आंसर आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। हम यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है
एमआरआई स्कैन में किसका प्रयोग होता है? क्या बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमआरआई स्कैन में किसका प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एमआरआई स्कैन में जो है आपके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग होती है। किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग होती है, जो आप यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? क्या पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके कारण होती है? तो मैं आपको बता दूं हमारे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो आपके यहाँ पे पृथ्वी के अंदर तरल लोहा के कारण होती है। किसके कारण होती है? पृथ्वी के अंदर तरल लोहा के कारण जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर सही हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको मैं बता दूं परमाणु बम जो है वो आपके यहाँ पे नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस पे? नाभिकीय विखंडन पर जो है परमाणु बम कार्य करता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिए। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? क्या पेट्रोलियम जो होती है वो किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं पेट्रोलियम जो होती है वो आपके यहाँ पे अवसादनी चट्टान में पाई जाती है। किसमें? अवसादनी चट्टान में जो है पेट्रोलियम पाई जाती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है ब्लड बैंक कहलाता है? क्या मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग जो होती है जो है और ब्लड बैंक कहलाती है? क्या कहलाती है? ब्लड बैंक कहलाती है। तो कौन सा अंग होता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, प्लीहा। प्लीहा एक ऐसा अंग है जिसको हम लोग यहाँ पे ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में प्लीहा देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि एक बल्ब का फिलामेंट जो होती है वो किससे बना होता है? क्या किससे बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होती है दोस्त वो आपके यहाँ पे टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है टंगस्टन देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? क्या सबसे हल्की गैस जो है वो कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं सबसे हल्की गैस जो है वो आपके यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपके यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगी, और नहीं तो आपके यहाँ पे लिथियम होती। कौन सी होती? लिथियम होती। बट ऑप्शन के हिसाब के आपके यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए दूध को दही में बदलने का वाला जीवाणु कौन सा होता है? क्या दूध को दही में बदलने वाला जो जीवाणु होता है वो कौन सी होता है? तो आपको मैं बता दूं दूध से दही में बदलने वाला जो जीवाणु होता है वो आपके यहाँ पे लैक्टोबैलिसियस होती है। कौन सी होती है? लैक्टोबैलिसियस होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में लैक्टोबैलिसियस देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है फेफड़ों की बीमारी टीबी किस जीवाणु से होता है? क्या फेफड़ों का बीमारी टीबी जो है वो किस जीवाणु के कारण होती है? यहाँ पे प्रश्न पूछे है कि फेफड़े की एक बीमारी होती है जिसको यहाँ पे टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। वो जो है किस जीवाणु के कारण होती है? तो किस जीवाणु के कारण होती है दोस्त? तो आप यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होती है। किसके कारण होती है? माइक्रोबैक्टीरियम के कारण जो होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस देख सकते हैं यहाँ पे आप। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है? सबसे शुद्ध पानी कहाँ से प्राप्त होता है? क्या सबसे शुद्ध पानी जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो मैं आपको बता दूं सबसे शुद्ध पानी जो है वो आपके यहाँ पे वर्षा से प्राप्त होती है। कहाँ से होती है? वर्षा से प्राप्त होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? क्या ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा है? तो आपके यहाँ पे हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन। और आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे दर्शाता है? क्या न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो किससे दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो किससे दर्शाता है। आप लोग यहाँ पे कमेंट में बता दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि उनका तैयारी भी जो है बिल्कुल ही मज़ेदार तरीका से हो सके। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ।